नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अपादंसणु एककुपरु अन्नुन किंपि वियाणि मुखहं कारण जोइया निश्चय औजानि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के अंतर्गत हमारी जो चर्चा मोक्ष मार्ग की चल रही है उसका अपन ने पिछले 3-4 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी से मेरी बात हुई थी, अभी उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, लेकिन बोले कल संडे है थोड़ा आराम हो जाएगा तो फिर मैं कल शाम से प्रारंभ करूंगा। कल से वो शाम को करेंगे। तो आज अपन और मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं। ये जो मोक्ष मार्ग का विषय है ये समग्र जिनागम का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बात कहें तो तत्वार्थ सूत्र ने इसको एक अलग अहमियत प्रदान की है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का जब पहला सूत्र ही मोक्ष मार्ग का सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है सूत्र है, तो उससे जो है उसकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत बढ़ गई। मतलब उसको इतना महत्वपूर्ण विषय माना गया कि उन्होंने उसको वहां से प्रारंभ किया है इस तत्वार्थ सूत्र का। यद्यपि ये विषय हम देखें ना तो जिनागम में सर्वत्र ये विषय व्याप्त है। आचार्य कुंद भगवान देखो समय सार में एक मोक्ष पाहुड़ मोक्ष अधिकार लिख रहे हैं, अष्ट पाहुड़ में एक मोक्ष पाहुड़ लिख रहे हैं वो। माने ये जो मोक्ष पाहुड़ है और ये जो मोक्ष अधिकार है, इन दोनों स्थानों पर यदि आप देखें ना तो दोनों जगह मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं कुंद भगवान। माने यहाँ भी मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं मोक्ष पाहुड़ में, ये तो अपन ने पूरा पढ़ा भी। और यहाँ पर जो है मोक्ष अधिकार में भी उन्होंने प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम पातिता सावधानी, माने वहां पर भी उन्होंने प्रज्ञा छेनी के माध्यम से शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान जो है, उनने एक भेद ज्ञान को तो संवर के स्तर पर रखा है। और जो मोक्ष की कारणभूत जो सामग्री है उसको उन्होंने प्रज्ञा छेनी के नाम से द्योतित किया है। माने यदि हम इस पर विचार करें तो भेद ज्ञान में और प्रज्ञा छेनी में क्या अंतर है, तो इसका जो अंतर हमको मोक्ष अधिकार से पता चल सकता है समय सार की। इसलिए इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई। इसके बाद आप पंचास्ती काय देखो, पंचास्ती काय, तो पंचास्ती काय में उन्होंने, जैसे मैंने आप पास सुबह भी बताया था क्या, पंचास्ती काय में 160 और 61 नंबर की गाथाओं से हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप देखा ही था। इसके अलावा उन्होंने जो है एक पूरा अंतिम जो तीसरा महाधिकार है, वो तीसरा महाधिकार जो है उनका इसी से मोक्ष मार्ग से ही उनका प्रारंभ हो रहा है। माने ये समझ लो 160 गाथा से 172 गाथा तक
माने अंतिम प्रकरण उन्होंने इसमें मोक्ष मार्ग का प्रकरण लिया है। और ये पंचास्ति काय की ही छाया आप देखोगे तो आपको बृहद द्रव्य संग्रह में भी इसी की छाया दिखाई देगी। तो बृहद द्रव्य संग्रह के भी जो 3 अधिकार हैं और पंचास्ति काय के जो 3 अधिकार हैं मोर और लेस समान है। यहाँ भी मोक्ष मार्ग का अंतिम अधिकार है और वहां बृहद द्रव्य संग्रह में भी मोक्ष मार्ग का अंतिम अधिकार है। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको समय सार की बताई, आपको प्रवचन, आपको इसका भी बताया, पंचास्ति काय का बताया, अष्टपाहुड़ का बताया, कुंद भगवान का। अब 2 परमागम बच रहे हैं हमारे। 2 परमागम कौन से हैं? एक तो नियम सार बच रहा है, एक प्रवचन सार बच रहा है। प्रवचन सार में 3 महाधिकार हैं, आपको मालूम है। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरा चरणान योग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4-5 उनके क्या बोलना चाहिए, ये है ना, महाअधिकार हैं, तो उनके अवांतर अधिकार हैं। माने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत 5 अधिकार हैं, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत 3 अधिकार हैं। ऐसे ही चरणान योग सूचक चूलिका के अंतर्गत उनके 4 अधिकार वहां भी हैं। और उन 4 अधिकारों में मैं आपको जो बताना चाहता हूं, उन 4 अधिकारों में उन्होंने पहला अधिकार तो आचरण प्रज्ञापन का एक अधिकार है उनका, एक अधिकार उनका हाँ, दूसरा पहला अधिकार है आचरण प्रज्ञापन का। ये जाता है 231 गाथा तक, 201 से 231 तक। फिर 232 से 244 गाथा तक का एक उनका अधिकार है, उस अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। ये चरणान योग सूचक चूलिका के अंतर्गत एक अवांतर अधिकार है, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। इसके बाद में फिर उनका एक शुभोपयोग नाम का एक प्रज्ञापन अलग है, अधिकार अलग है। इसके बाद में उनकी पंचरत्न की गाथाएं हैं। तो इस प्रकार से जो है ये उनका प्रवचन सार में भी इसका आप देखोगे तो मोक्ष मार्ग का निरूपण उनका भी वहां भी है। अब ऐसे ही नियम सार जो ग्रंथ है ना भैया, वो नियम सार ग्रंथ तो आप ऐसा कह सकते हो वो वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक है। वो निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक नियम सार ग्रंथ है। उसमें एक व्यवहार क्या नाम है उसका अधिकार का, व्यवहार चारित्र अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार उसमें है। मैंने पहला अधिकार उसमें जीव अधिकार है, दूसरा अधिकार उसमें अजीव अधिकार है, तीसरा अधिकार उसमें शुद्ध भाव अधिकार रखा है। वाह। और चौथा अधिकार व्यवहार इसका है, व्यवहार चारित्र का अधिकार। अब आपको ये बताना चाहता हूं, इसके बाद में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 अधिकार हैं उसमें। ये 8 अधिकार निश्चय चारित्र के अधिकार हैं और इसमें वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, निश्चय मोक्ष मार्ग का। अब मोक्ष मार्ग शब्द की खोज करना है, उसमें खोज कर सकते हैं हम कि मोक्ष मार्ग शब्द उसमें कहाँ आया है, वरना जो है ये निश्चय चारित्र के माध्यम से भी उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है। और ये मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन एक अलग विशिष्ट शैली में है, विशिष्ट भाषा में है। उसमें जो है दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में अधिकार नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में उनके जो अधिकार हैं वो प्रतिक्रमण अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, प्रत्याख्यान का अधिकार है, शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, ऐसे उनके जो है ना आलोचना अधिकार है, परमार्थ आलोचना अधिकार है, परम आलोचना अधिकार है, ऐसे उनके प्रायश्चित अधिकार है, शुद्ध प्रायश्चित अधिकार। तो ये जो है ना, इनको मोक्ष मार्ग में इनकी क्या भूमिका है इसका प्रतिपादन उनने वहां नियम सार में किया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे 5 परमागम कुंद भगवान के वो मोक्ष मार्ग से ही ओतप्रोत हैं। इसी कारण से तत्वार्थ सूत्रकार जो उमा स्वामी आचार्य हैं, कुंद भगवान के शिष्य हैं, वो उन्होंने मोक्ष मार्ग से ही अपना तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ किया। ये एक उसकी स्पेशलाइजेशन इसमें हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये मोक्ष मार्ग जो है समग्र जिनागम में, समग्र जिनागम में
योग सार में, परमात्मा प्रकाश में, हम तो पूरे इसमें आप देख रहे हो, हम जो है पूरे आपको उद्धरण सुना रहे हैं। जैनेन्द्र वर्णी ने इन्हीं उद्धरणों को लेकर के उन्होंने ये जैनिन सिद्धांत कोश बनाया है। इसमें अब कितने उद्धरण देते, तो उसमें उन्होंने कुछ कुछ सिलेक्टिव उद्धरण दिए हैं, और साथ में उन्होंने अन्य ग्रंथों का भी नाम मात्र का उल्लेख भी कर दिया है कि ये विषय वहां भी आता है, ये विषय वहां भी आता है। व्यवहार रत्नत्रय के जैसे उन्होंने उद्धरण तो दिए 3-4, और ग्रंथों के नाम उन्होंने बता दिए 12, कि 12 ग्रंथों में ये विषय आपको, आप देखोगे तो मिल जाएगा। व्यवहार रत्नत्रय का कहो व्यवहार मोक्ष मार्ग का, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या बनाया था? भेद रत्नत्रय वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण। निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या बनाया? तो उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग के 2 लक्षण बनाए। 2 लक्षण कौन से हैं? एक तो है अभेद रत्नत्रय, और दूसरा है अभेद रत्नत्रय के बाद में जो दूसरा है वो है उनका शुद्धात्मानुभूति। ये है मोक्ष मार्ग का लक्षण। माने शुद्धात्मानुभूति कहो या निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। निश्चय मोक्ष मार्ग उन्होंने शुद्धात्मानुभूति को कहा है। और शुद्धात्मानुभूति में और अभेद रत्नत्रय में क्या फर्क है? अभेद रत्नत्रय में और जब उन्होंने 2 अलग अलग लक्षण बनाए ना, एक निश्चय रत्न, एक उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया अभेद रत्नत्रय, और एक उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया शुद्धात्मानुभूति। तो दोनों में क्या फर्क है बताऊं? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि ये जो अभेद रत्नत्रय है, इसको तो अभेद रत्नत्रय में तो दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता स्थापित करी है। दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता स्थापित करके उन्होंने ये अभेद रत्नत्रय को माने मुख्य किया। लेकिन जो शुद्धात्मानुभूति लक्षण है, इस शुद्धात्मानुभूति में उन्होंने कोई आग्रह नहीं रखा है दर्शन ज्ञान चारित्र का। उन्होंने अनुभूति का आप आग्रह कह सकते हो, अनुभूति को प्रमुखता दी है, शुद्धोपयोग को प्रमुखता दी है, आत्मानुभूति को प्रमुखता दी है, अनुभव मार्ग मोक्ष को, ये मोक्ष मार्ग हो गया ना। इसमें भी ये बनारसी दास का समझ लो एक उद्धरण है। अब इन्होंने आचार्यों की मुख्यता से उद्धरण दिए हैं। यदि हम खोजेंगे ना तो हमको टोडरमल जी के, बनारसी दास जी के, दीपचंद जी शाह कासलीवाल के, विद्वानों के सैकड़ों उद्धरण मिलेंगे इसके संबंध में। तो इसमें जो है उन्होंने अनुभव चिंता मणिरतन, नहीं अनुभव यही वाला है ना, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव जो है मोक्ष का मार्ग है। ये जो लक्षण इन्होंने स्थापित किया निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण शुद्धात्मानुभूति, उन्होंने शुद्धात्मानुभूति को अनुभव नाम से कहा है। अभी मैं आपको ये तो 3-4 उद्धरण बताता हूं, इसके बाद में एक उद्धरण मैं आपको बताऊंगा। इस शुद्धात्मानुभूति को आगम में और विशेष रूप से बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इसके कोई 65-66 नाम, शुद्धात्मानुभूति के 65-66 नामों से उन्होंने उसका उल्लेख किया है। 65-66 नाम उन्होंने बाकायदा लिखे हैं। उन्होंने 42 नंबर की गाथा है, कौन सी गाथा है, उसकी टीका में शुद्धात्मानुभूति को इतने नामों से बताया है। अभी तो पहले मैं अब शुद्धात्मानुभूति के जो उद्धरण हैं वो अभी आपको जो मैंने मंगलाचरण किया था ना, योग सार का मंगलाचरण था ये। इस मंगलाचरण में भी उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है। और देखो क्या उल्लेख किया, दर्शन ज्ञान चारित्र के अभेदता को कोई वो याद नहीं कर रहे। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, दर्शन ज्ञान चारित्र को याद करके भेद करें हम दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करें फिर उसका अभेद करें, इतनी आचार्य ने जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग को बताते हुए कई आचार्यों ने इसको गौण किया है। उन्होंने क्या कहा, बोले देखो आत्मा है, अभेद स्वरूप आत्मा है। रत्नत्रय को अभेद स्वरूप क्यों बना रहे हो, भेद करके फिर अभेद करने जा रहे हो। आत्मा मूल से ही अभेद स्वरूप है, मूल से ही अभेद स्वरूप है।
इसमें आप जब गुणों का भेद करते हो तो भेद खड़ा होता है, पर्यायों का भेद करते हो तो भेद खड़ा होता है। आत्मा तो जो है मूल से अभेद स्वरूप है। आत्मा कितनी है बताओ? हमारी आपकी सबकी आत्माएं जो हैं, वो आपकी आत्मा कितनी है? आपकी आत्माएं कितनी है? आपकी आत्माएं हैं क्या? बहुत सारी आत्माएं क्या आपकी? एक ही तो है ना आत्मा। मेरी एक आत्मा है, आपकी एक आत्मा है, सबकी एक आत्माएं हैं, सब एक एक आत्मा वाले हैं। ये एक एक आत्मा वाले जैन धर्म कह रहा है, जैन दर्शन कह रहा है। वहां जो वेदांती हैं या जो वैदिक दर्शन वाले हैं, वो तो कहते हैं एक आत्मा, सबकी एक एक आत्मा नहीं है, सब आत्माएं मिलकर के एक आत्मा है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्मम। तो वो जो है उनने तो सारी आत्माओं का एकीकरण कर दिया। जैन दर्शन कहता है नहीं, आत्मा तो एक है। आत्मा एक है माने सबकी अपनी अपनी आत्मा एक है। सब आत्माएं मिलकर के एक नहीं है, सबकी अपनी अपनी आत्माएं एक है। तो एक आत्मा है, लेकिन ये इसी का नाम अभेद है। इसी एक आत्मा का नाम ही, मेरी एक आत्मा का नाम ही अभेद है। उसमें हम गुणों के माध्यम से भेद खड़ा करते हैं, गुण भेद करते हैं, पर्याय भेद करते हैं। अभी अपन ने 2-3 दिन पहले एक स्लोगन अपने इसमें व्याख्यान में आया था। मालूम क्या आया था? आत्मा को यदि समझना है, यदि आत्मा को समझना है तो भेद को मुख्य करना पड़ेगा। बिना भेद किए आत्मा समझा नहीं जाएगा। आत्मा को यदि समझना है तो भेद को मुख्य करना होगा, और यदि आपको आत्मा की अनुभूति करना है तो आपको अभेद को मुख्य करना होगा। ये दो स्लोगन है। समझना है, समझने के लिए भेद किया जाएगा, और अनुभूति करना है तो उसके लिए अभेद करना अनिवार्य है। उसके लिए भेद यदि आपने कर लिया है तो उसको समेटो उसको अभेद करो, यदि कर लिया है। और नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है अभेद आत्मा की अनुभूति, ये है निश्चय मोक्ष मार्ग। इसमें आप दर्शन ज्ञान चारित्र की कोई बात मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक अनुभव की बात, एक बात कर लो, कोई भी एक बात कर लो, ऐसा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 भेद करके उनका अभेद करने की बजाय एक ही दर्शन के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया जाता है, चारित्र के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता जो है, इंटरनल मैटर तो ऐसा है कि जब हम अनुभव करते हैं तो उस अनुभव में भी दर्शन ज्ञान चारित्र शामिल है, इसका उनका निषेध नहीं है, लेकिन उनकी मुख्यता नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो चर्चा है, एक का काम श्रद्धान है, एक का काम ज्ञान है, एक का काम आचरण करना है, इसको मुख्यता नहीं है। वो तो कह रहे अनुभव, तुम तो बस आत्मा का अनुभव करो, अनुभव चिंता मणिरत्न, ऐसा आत्मा का तुम अनुभव कर। इसमें अब जो है दर्शन ज्ञान चारित्र सब शामिल हो जाएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम अनुभव करो, दर्शन ज्ञान चारित्र तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अनुभव करोगे, सम्यक दर्शन तुरंत उत्पन्न होगा, सम्यक ज्ञान उसके साथ में तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, सम्यक तो आचरण चारित्र तुरंत हो जाएगा। तुम अनुभव करो तो सही। माने यही मुमुक्षु समाज में पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जो तत्व ज्ञान की वर्षा हुई है, उसमें उन्होंने इसी बात को तो मुख्य किया है। गुरुदेव श्री वो कहते हैं सम्यक दर्शन वो बिना आत्मानुभूति के सम्यक दर्शन होता नहीं, बिना आत्मानुभूति के गुणस्थान की वृद्धि नहीं होती, बिना आत्मानुभूति के कोई काम माने जो विशेष काम है वो आपके सधते नहीं है। बिना आत्मानुभूति के सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। और चारित्र का जो मार्ग है, अणुव्रत का ग्रहण कहो, पंचम गुण स्थान की प्राप्ति कहो, सातवें गुण स्थान की प्राप्ति कहो, सब अनुभव के माध्यम से। अनुभव का ही दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। देखो ये गुरुदेव श्री की अनुभव की व्याख्या ने समाज में ऐसा वो कर दिया, लोगों को मतलब विचलित हो गए लोग, अरे साहब बाकी तो सब इनने गौण कर दिया, बाकी सबको गौण कर दिया।
तो लोग इतने विचलित हो गए, तो जो आगम के वचन थे उसको भी समझ लो एक प्रकार से उसको भुला करके व्याख्याकार ऐसी व्याख्या करने लगे। क्या व्याख्या करने लगे मालूम? कि सम्यक दर्शन करने के लिए अनुभव की कोई जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए शुद्धोपयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन तो शुभोपयोग से ही हो जाता है। अरे बाप रे बाप शुभोपयोग से सम्यक दर्शन हो जाता है। और बल्कि ये कह देते हैं ना, पंचम काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं, यहां तक कह दिया लोगों ने, पंचम काल में शुद्धोपयोग होता नहीं है। और जब शुद्धोपयोग नहीं होता है और मुनि दशा तक पंचम काल में माना गया है, इसका मतलब है मुनि दशा है तो छठवां सातवां गुण स्थान भी हो रहा है, तो उनकी दृष्टि से तो चौथे के लिए भी शुद्धोपयोग अनिवार्य नहीं है, पांचवें के लिए भी अनिवार्य नहीं है, छठे के लिए भी अनिवार्य नहीं है, और सातवें के लिए भी अनिवार्य नहीं है। सातवां भी बोलते हैं, दो प्रकार का सातवां गुण स्थान होता है। चौथे काल में जो होता था वो शुद्धोपयोग वाला होता था, पंचम काल में तो शुभोपयोग वाला सातवां गुण स्थान भी होता है, शुभोपयोगात्मक सातवां गुण स्थान भी होता है। ऐसी व्याख्या की जाती है भैया अभी। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसके माध्यम से इसमें आ रहा है। तो देखिए, हम ये शुद्धात्मानुभूति के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग उसका संभव नहीं है, ये लक्षण है उसका। लक्षण उसे कहते हैं कि जिसके बिना लक्ष्य, माने जो निश्चय मोक्ष मार्ग यहाँ पर लक्ष्य है, शुद्धात्मानुभूति लक्षण है, तो जिस लक्षण के बिना लक्ष्य एक सेकंड के लिए भी उससे ओझल नहीं होता है, एक सेकंड के लिए भी। शुद्धात्मानुभूति को मोक्ष मार्ग का लक्षण यदि निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण कह रहे हैं, तो जहां जहां निश्चय मोक्ष मार्ग होगा वहां वहां शुद्धात्मानुभूति होगी, जहां जहां शुद्धात्मानुभूति होगी वहां वहां निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये सारे दोष तो उसमें उसी से दूर होंगे, ऐसा विचार करने से ही। इसमें जो मैं अब आपको जो है इतनी भूमिका बनाई है निश्चय मोक्ष मार्ग की, अब आपको मैं जो है ना निश्चय मोक्ष मार्ग में एक आपको योग सार की गाथा सुनाता हूँ, 16, जो मैंने मंगलाचरण में अभी पढ़ी थी। इतनी प्यारी गाथा है, इसका मेरे को वो अनुवाद याद नहीं आ रहा है, इसका हिंदी अनुवाद, योग सार की बड़े प्यारे अनुवाद हैं इसके, हिंदी पद्यानुवाद भी, तो वो अनुवाद याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको जो अभ्रंश भाषा की उनकी गाथा है, ये दोहे हैं, योग सार के दोहे हैं, मूल में भी अभ्रंश भाषा में भी दोहे हैं, और इसके जो अनुवाद आदि हुए हैं वो भी सब दोहा छंद में ही इसके अनुवाद हुए हैं। अप्पादंसणु एक परु अन्नुन किंपि वियानि मुख कारण जोइया निश्चय एक परु। आपको मालूम है हिंदी? सुदर्शन जी हिंदी सुना रहे हो क्या इसकी? चलिए। नहीं, कोई प्राकृत वाली है मेरे पास। हाँ हाँ, वो जो है वो अपने उसमें था ना, क्या नाम, पहले वो पंडित जी के दोहे ना, पंडित जी की किताबों में हो सकता है शायद, हाँ नई किताबों में ना होगा। चलिए, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने देखो कितना बढ़िया है। अब वो क्या, इसका डायरेक्ट अर्थ समझना, अप्पादंसणु एक परु माने आत्मा का दर्शन, ये दर्शन का अर्थ अनुभव समझना, आत्मा का अनुभव एक परु, एक ही मार्ग है, मोक्ष कारण जोइया, मोक्ष का कारण बस एक है, और वो क्या है, 16 नंबर की, वो क्या है, अप्पादंसन, आत्मा का दर्शन जो है, आत्मा का दर्शन माने अनुभवन। धवला में ऐसा पाठ है भैया, धवला में ये पाठ है, क्या पाठ है कि दर्शनम अनुभवनम। दर्शन माने क्या, बोले अनुभवन करने का नाम दर्शन है। देखो ये जो हम श्रद्धान अर्थ करते हैं ना, ये श्रद्धान अर्थ तो व्यवहारिक है, निश्चय अर्थ इसका ये है, दर्शन माने क्या, तो अनुभवन, अनुभवन, दर्शनम अनुभवनम, ये मूल पाठ मैं आपको बता रहा हूं धवला का। इसका हिंदी मिल गया है, मैं आपको हिंदी पढ़ के सुना रहा हूं, देखो ये, निज दर्शन बस एक को
मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। क्या बोल रहे? निज दर्शन बस एक ही, मोक्ष हेतु तू जान। निश्चय दर्शन बस आत्मा का, निज दर्शन, निश्चय दर्शन नहीं, निज दर्शन। आप अप्पा दर्शन शब्द है ना मूल में, अप्पा दंशन, तो आत्मा का दर्शन करना। आत्मा का दर्शन माने आत्मा का साक्षात्कार करना। दर्शन कब होता है बताओ ना, दर्शन कब होता है? दर्शन जब हम साक्षात्कार करते हैं तभी तो दर्शन कहलाता है। हम बातें करें आत्मा की, वो आत्मा का दर्शन नहीं है। आत्मा की बातें करें, आत्मा की चर्चा करें, ये आत्मा का दर्शन नहीं है। आत्मा का दर्शन तो वो होगा जब हम साक्षात आत्मा के दर्शन करेंगे। देखो अभी ये कोरोना काल चल रहा है, हमको जो है ना बीच में अभी तो थोड़ा दर्शन मिलने लगे हैं भगवान के, नहीं तो पहले हमको जो है दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, डायरेक्ट भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। हम टीवी वगैरह के माध्यम से भले ही देख ले रहे थे, फोटो देख ले रहे थे, घरों में भी फोटो लगी है हमारी, अभिषेक वगैरह भी टीवी के माध्यम से सब देख रहे थे, लेकिन जो है ना वो अनुभूति नहीं हो रही थी। हमको ऐसा लगता था देखो हमारा वो भगवान के दर्शन तो छूट गए, भगवान के दर्शन तो हमारे छूट गए। मतलब ये हमारे मन की पीड़ा है, ये 6 महीने में हमने वो पीड़ा भोगी है। क्या भोगी? भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे। देखो स्वाध्याय भी नहीं हो पा रहे हैं अपन, जो है इसी के माध्यम से स्वाध्याय भी चल रहा है हमारा। ये बहुत सदुपयोग किया है मुमुक्षु समाज ने इसका, ये जो क्या बोलते हैं इसको, चैनल के माध्यम से, और ये जो इसके माध्यम से जो है ना, ये जो है बहुत बड़ा मुमुक्षु समाज ने तो इसका भरपूर उपयोग किया है। और मित्र पक्ष ने मुमुक्षु के लिए फोन निकाल हाँ, इसे पूरे सारी जिंदगी में ऐसा कहा मुमुक्षु। स्वर्ण काल तो इसलिए नरेश जी कह रहे हैं कि जो है ना घर बैठे बैठे सारा काम चल रहा है ना कहीं जाना ना कहीं आना। मतलब उस देखो एक बात और कहता हूं मैं, यदि इसको बहुत पवित्रता से विचार किया जाए ना, तो देखो अभी हम मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाएंगे तो गाड़ी घोड़े से जाएंगे, दूर रहेंगे लोग, तो वैसे भी जाएंगे तो आरंभ होगा, हिंसा होगी। अभी तो हम घर बैठे हैं, तो घर बैठे बैठे हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तब ना हमको कहीं जाना है ना आपको कहीं जाना है, घर में बैठ करके जो है बहुत आरंभ के बिना काम हो गया। अब इसमें जो है ना, ये जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है जो है, इसके माध्यम से इसमें हिंसा का काम बहुत नहीं है, इसमें हिंसा का काम बहुत नहीं है, सारा का सारा हवा में काम चल रहा है। थोड़ा बहुत तो जो करंट आदि का प्रवाह होगा उससे जो होगा वो तो होता होगा हिंसा, लेकिन वैसे इसमें साक्षात हिंसा का तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल काम नहीं दिख रहा है। ऐसा जो है ये बड़ा सुकाल माना जाएगा एक दृष्टि से, लेकिन जो भगवान के दर्शन का, साक्षात दर्शन का जो एक महिमा है हमारी, हम सबके चित्त में कि भाई वो दर्शन नहीं मिल रहा। कई लोगों को तो बड़ा संकट हो गया, उनके तो नियम थे, हमको तो हो रहा है भैया, माता जी हैं, उनका तो नियम था कि भैया हमको तो दर्शन किए बिना तो हम तो नहीं आहार भोजन नहीं करेंगे, दर्शन किए बिना नहीं करेंगे। तो उनको सब बताया, सब देखो ये दर्शन ही तो हो रहा है, देखो तुमको टीवी पे अभिषेक दिखा रहे हैं तुमको भगवान के दर्शन करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, मोबाइल में तुमको सब करा रहे हैं, लेकिन वो जो है ना मोबाइल से हमको परोक्षानुभूति हो रही थी, टीवी के माध्यम से हमको परोक्षानुभूति हो रही थी। साक्षात दर्शन का जो एक आनंद है, मैं इसको अभी स्थापित कर रहा हूं। क्यों स्थापित कर रहा हूं? कि अप्पा दंसणु एक परु, निज दर्शन बस एक ही, मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से क्या कह रहे? हे योगी तू निश्चय से तू और किसी को पहचान ही मत। देखो तो क्या ये लिख रहा है, हिंदी में तो ये लिख दिया कि निश्चय से हे योगी नहीं और को, माने आत्मा को छोड़कर तू किसी और को ये दर्जा मत दे,
ये दर्जा माने किसका दर्जा? आत्मा का दर्जा। आत्मा को ही एक इसका दर्जे के स्थान पर रख। और एक बात बताऊं मैं आपको, अनुभव नाम की जो चीज है, अनुभव, ये अनुभव हमको एकमात्र यदि किसी चीज का हो सकता है तो वो है आत्मा। आत्मा नहीं, अपनी आत्मा। अनुभव हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ही हो सकता है, अन्य किसी आत्मा का हमको अनुभव नहीं हो सकता है। केवल ज्ञानी भगवान भी, वो समस्त लोकालोक के ज्ञाता हैं, उनका एक एक द्रव्य गुण पर्याय को जान रहे हैं, बिल्कुल साक्षात जान रहे हैं, केवल ज्ञान से जान रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी आत्मा को छोड़कर हमारी आत्मा का ज्ञान तो कर रहे हैं, अनुभव नहीं। इसको अनुभव को समय सार का जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण, उसमें वो इसको दर्जा दिया है। क्या है वो मंगलाचरण? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। नमः समय साराय, समय सार स्वरूप मेरी शुद्धात्मा को नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? वो क्यों नमस्कार है? क्योंकि वो मेरी आत्मा ही मुझको स्वानुभूत्या चकासती। स्वानुभूति से किसी आत्मा को दूसरे की आत्मा की स्वानुभूति नहीं होती है। इसका नाम ही स्वानुभूति है कि स्व की अनुभूति का नाम स्वानुभूति है। वो स्व की ही होती है, दूसरे की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसके लिए और भी बहुत सारे मेरे को उदाहरण हैं। एक प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा है, उसमें उन्होंने एक ये अनुभव करना, स्वानुभूति को एक उसका विशेष दर्जा दिया है आत्मा का। आत्मा को, आत्मा कैसी है? तो बोले स्वानुभव गम्य है। आत्मा माने सबकी आत्माएं नहीं, दूसरों की आत्मा नहीं, अपनी आत्मा। आपको भी अपनी आत्मा का अनुभव हो सकता है, मेरी आत्मा का नहीं। मुझे भी मेरी आत्मा का अनुभव हो सकता है, आपकी आत्मा का नहीं। ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, अनुभव नहीं है स्वपर प्रकाशक। मालूम क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? आत्मा ज्ञान, आत्मा को ज्ञान के माध्यम से स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। लेकिन ये जो अनुभव है ना, ये स्वपर प्रकाशक नहीं है। अनुभव तो सिर्फ और सिर्फ स्व का ही प्रकाश करता है। इसलिए इसको, ये जो है ना, इसको निश्चय का दर्जा है। स्व प्रकाशकता को निश्चय का दर्जा है। निश्चय से आत्मा स्व प्रकाशक है, व्यवहार से आत्मा पर प्रकाशक है। और निश्चय व्यवहार दोनों की समग्रता में यदि हम कहें तो आत्मा को स्वपर प्रकाशक हम कह सकते हैं, ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कह सकते हैं। लेकिन निश्चय से आत्मा न ज्ञान न दर्शन, ऐसा नियम सार की 3 गाथाएं हैं। वो कह रही हैं कि आत्मा, निश्चय से आत्मा स्व प्रकाशक है, निश्चय से ज्ञान स्व प्रकाशक है, निश्चय से दर्शन भी स्व प्रकाशक है, और व्यवहार से दर्शन, ज्ञान को भी पर प्रकाशक कहो, दर्शन को भी पर प्रकाशक कहो, और आत्मा को भी पर प्रकाशक कहो, हमको कोई आपत्ति नहीं, व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन निश्चय से तो जब हम अनुभूति पर की कर ही नहीं सकते हैं, तो उसका प्रकाशन हम जो हैं कैसे कर सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से प्रकाशन तो होगा, अनुभव के माध्यम से नहीं होगा। ये अनुभव बहुत बड़ा इसका रोल है, अनुभव का। अनुभव कहो, अनुभूति कहो, ये सभी। तो देखो, इन्होंने ये योग सार ये कह रहा है, आत्मा का दर्शन बस एक यही मोक्ष का मार्ग है। एक को परु का मतलब है उत्कृष्ट। यदि कोई मोक्ष का साधन है, मोक्ष का कारण है, तो अप्पादंसणु एक को परु, आत्मा का दर्शन, आत्मा का अनुभवन, बस ये एक ही आत्म मोक्ष का कारण है, अन्य कुछ भी मोक्ष का कारण नहीं है। हे शिष्य, ऐसा तू निश्चय से जान।
तू अपना बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ले। निश्चय से जान का मतलब क्या है? ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास कर ले तू कि तेरी आत्मा का दर्शन ही तेरे को मोक्ष दिलाएगा और कोई चीज दुनिया में तुझे मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं है। ये अनुभव को, ये स्थान, शुद्धात्मानुभूति को ये स्थान दिया जा रहा है। इसके बाद में यही बात जो है ना बृहन्नय चक्र में भी आई है, उसकी उत्थानिका में ऐसा लिखा है, निच्छेदो खलु मुखो तस्य हेऊ हवेई सब भाव। इसको जो है ना अनुभूति को सद्भाव शब्द से भी कहा गया, सद्भाव कहो, स्वभाव कहो, इससे भी इसको कहा गया है। तो ये बृहद द्रव्य संग्रह का है। इसके बाद में जो है एक बात मैं आपको जो बताया था ना प्रवचन सार में, प्रवचन सार में 232 गाथा से 244 गाथा तक, माने कितनी गाथाएं हो गई? 13 गाथाएं हो गई, 13 के 14, 13 गाथाएं हो गई। इन 13 गाथाओं में बहुत सुंदर इसका विवेचन है मोक्ष मार्ग का। और मालूम क्या वहां पर क्या विवेचन में उसका लक्षण क्या बनाया मोक्ष मार्ग का? उन्होंने लक्षण बनाया है एकाग्रता। देखो योग सार ने दर्शन को कह दिया, आत्मा के दर्शन को उन्होंने मोक्ष मार्ग कह दिया। यहाँ प्रवचन सार में कुन भगवान कह रहे हैं एकाग्रता। अब एकाग्रता को आप कहोगे तो साहब ये तो चारित्र गुण की परिणति है, तो भले ही आप चारित्र गुण की परिणति समझे, लेकिन चारित्र गुण की व्यवहारिक परिणति नहीं है, वो चारित्र गुण की निश्चय परिणति है। और यहाँ पर जो है एकाग्रता, इस एकाग्रता को इतना हाईलाइट किया है वहां पर 13 गाथाओं में, और उसकी अमृतचंद्राचार्य ने खूब अच्छी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। गुरुदेव श्री के पूरे प्रवचन है, प्रवचन सार पे तो समझ लो 3-4 बार के प्रवचन उपलब्ध हैं प्रवचन सार के। तो ये जो है इसमें उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। मैं एक आपको थोड़ा सा अंश इसमें आपको पढ़ा रहा हूं इसके माध्यम से। देखो इसमें उन्होंने लिखा है एकाग्र लक्षण। देखो क्या शब्द हैं अमृतचंद्राचार्य के, एकाग्र लक्षण श्रामण्य अपर नामा मोक्ष मार्ग एव अवगंतव्य। बोल रहे हैं देखो एकाग्रता किसका लक्षण है मालूम? किसका लक्षण है? वो कह रहे हैं श्रामण्य का लक्षण भी एकाग्रता है। श्रमण कहते हैं मुनि को, और मुनि का जो श्रामण्य है माने मुनिपना है, वो क्या है? मुनि तो व्यक्ति का नाम हो गया, उनका मुनिपना क्या है, उनकी विशेषता क्या है मुनि की? तो वो कह रहे हैं मुनि की विशेषता, मुनिपना क्या है? तो ये कह रहे हैं ये एकाग्रता, इसका नाम मुनिपना है। टोडरमल जी ने कुछ एक शब्द डाला है ना वहां पर, क्या है, आचार्य उपाध्याय साधु के जो स्वरूप में उन्होंने एक शब्द डाला है ना, और ये अपना मुनि धर्म अंगीकार करके, क्या है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, ये शब्द है ना अरहंत सिद्ध की उसमें भी डाला है। अरहंत सिद्ध के जो है ना, उन्होंने जो क्या है प्रारंभ कैसे करते हैं अरहंतों, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा सर्व 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, ये निज स्वभाव साधन, देखो निज स्वभाव साधन, ये इसका नाम है मोक्ष मार्ग। आगे जाकर के उन्होंने शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके ऐसा भी शब्द डाला है, टोडरमल जी का शब्द है शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। माने शुद्धोपयोग ये मुनि नहीं है, मुनि तो वो जीव को कह रहे हैं, लेकिन उनका मुनि का धर्म क्या है? ऐसे ही मुनि को श्रमण कह रहे हैं, उन श्रमण का श्रामण्य क्या है? तो कुंद भगवान अमृतचंद्राचार्य ने लिखा एकाग्र लक्षण श्रामण्य, और इसका ये कहा ये जो श्रामण्य है ना भैया, अपर नामा मोक्ष मार्ग। ये श्रामण्य का ही दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कहो या श्रामण्य कहो, मोक्ष मार्गी कहो या मुनि कहो, एक ही बात है। श्रमण कहो या मोक्ष मार्गी कहो, एक ही बात है।
श्रामण्य एकाग्र लक्षण श्रामण्य अपर नामा मोक्ष मार्ग एव अवगंतव्य। मतलब अभी मेरा मन तो बहुत हो रहा है, कुचक रहा है, ऐसा कुचक रहा है। कैसा कुचक रहा है मालूम? कि ये जो 13 गाथाएं हैं ना, जो हम कुंदकुंदा भगवान की हैं, प्रवचन सार की खासकर, इन 13 गाथाओं में जो मोक्ष मार्ग शब्द का उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है, तो उस मोक्ष मार्ग की चर्चा वो पूरी 13 गाथाएं पढ़ना, 13 गाथाएं पढ़ने का मेरा बहुत ऐसा मन कर रहा है जैसे अपन ने मोक्ष पाहुड़ पढ़ा था ना पूरा, तो ऐसा जो है इसको पढ़ने का मन कर रहा है। एकाग्रता की बहुत जोरदार चर्चा की है। एक जगह तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है, देखो मैं आपको एक दो गाथाएं तो सुनाना जरूर चाहता हूँ मेरे से रहा नहीं जा रहा है। देखो वो ये कह रहे हैं, ये एकाग्र लक्षण इसका प्रारंभ किया है उन्होंने। एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन करते हैं। ये जो मैंने लाइन पढ़ी थी, ये लाइन तो थी 242 गाथा की उत्थानिका में, और जो मैं अभी आपको लाइन पढ़ के बताई है, ये बताइए 232 गाथा के पहले जब उनने प्रारंभ किया मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार का, तो वहां पर भी कहते हैं वो कि अब हम एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन करते हैं। एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन का अधिकार प्रारंभ करते हैं। इसमें उन्होंने बढ़िया, देखो एक गाथा आप सुनो, श्रमणों को क्या कह रहे हैं। ए यज्ञ गदो समणो ए यज्ञम निच्छिदस्य अर्थेषु निश्चित्ति आगम दो आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा। ये गाथा कब सुनी थी आपको याद है? बोलो, आप सब लोग बैठे हैं ना, ये बताओ कौन ये गाथा कब सुनी थी हमने इसके पहले? और थोड़ा इशारा करूं, मनीष जी के मुंह से कब सुनी थी? हाँ, मनीष जी ने सुने। क्या बोले? जब सूत्र पाहुड़ का प्रारंभ किया था ना, सूत्र पाहुड़ का प्रारंभ के ही पहले व्याख्यान में या दूसरे व्याख्यान में भी उन्होंने आगम के संबंध में 2-4 गाथाएं हमको बताई थी, 2-4 स्लोगन बताए थे। आगम चेट्ठा तदो जेठा, ये देखो ये गाथा 232 का है, ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की गाथा है। इसमें वो ये कह रहे हैं एयज्ञ गदो समनो, एकाग्रता को प्राप्त होता है श्रवण। एयज्ञम निच्छिदस्य अर्थेषु, और लेकिन एकाग्रता कैसे प्राप्त होती है? तो जब उसको पदार्थों का यथार्थ निश्चय होता है तो उसकी एकाग्रता होती है। यदि पदार्थों का उसने निश्चय नहीं किया है तो अनिश्चय में तो उसकी बुद्धि भटकती रहेगी, अनिश्चय में तो उपयोग भटकता रहेगा, एकाग्रता कैसे आएगी? इसलिए उसने पदार्थों का निश्चय किया है। और निश्चिति आगम दो, और ये पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? बोले पदार्थों का निश्चय होता है आगम से। इसलिए जो मुनिराज हैं वो एकाग्रता को प्राप्त करना चाहते हैं। एकाग्रता प्राप्त होती है पदार्थों के निश्चय से, पदार्थों का निश्चय होता है आगम से। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान यदि किसी को दिया है, किन्ने मुनिराजों ने क्या किसको दिया है? आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा। आगम में जो हमारी चेष्टा है, आगम में जो हम उपयोग लगाते हैं, ये सर्वोत्कृष्ट है। मतलब समझ लो पर में उपयोग लगाना, पर में यदि उपयोग को लगाना है मुनिराज को, अपनी आत्मा में उपयोग नहीं लग पा रहा है, उससे बाहर आ रहे हैं, समझ लो 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में आ रहे हैं, तो उनका जो है वो ये कहते हैं मेरे को ये सबसे उत्कृष्ट साधन यदि कोई है यहाँ पर 6ठे गुण स्थान में तो ये आगम चिट्ठा है। इसलिए कल कहा था ना, दो मुनिराज के कर्तव्य हैं, झाणत झैनम, झाणत झैनम, या तो ध्यान करेंगे और या अध्ययन करेंगे। 7वें गुण स्थान में ध्यान करेंगे, 6ठे गुण स्थान में अध्ययन करेंगे झाणत झैनम। ये बाकी के जो काम है ना 28 मूल गुणों के और काम आहार आदि के और सब ये गमन आदि के, ये सब काम जो हैं, आप एक ऐसा भी कह सकते हो
ये आगम चिट्ठा में ही ये गर्भित है इन सब कामों का। क्या क्या कह रहे? आहार कर रहे हैं मुनिराज, ये आगम चिट्ठा चल रही है। हाँ आगम चिट्ठा चल रही है। मुनिराज गमन कर रहे हैं, ये आगम चिट्ठा चल रही है। हाँ आगम चिट्ठा चल रही है। व्याख्यान कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं मुनिराज, ये क्या आगम अरे प्रवचन में आगम चिट्ठा नहीं चल रही है, प्रवचन तो आगम के ही आधार पर होता है, तो ये आगम चिट्ठा क्यों नहीं है? अरे जैसे प्रवचन होता है ना आगम के आधार पर, मुनिराज का आहार भी आगमानुकूल होता है, मुनिराज का गमन भी आगमानुकूल होता है। 4 हाथ जमीन देख करके चलना है, ये आगम का ही तो वो है। आगम नहीं तो ये बताया है, हे मुनिराज गमन करो तो 4 हाथ जमीन देख करके चलना, तो ये आगम की ही इच्छा है इस समय। इसलिए आहार के समय भी जा रहे हैं तो निरंतराय आहार लेंगे, या जो निर्दोष आहार करना है उनको, तो ये निर्दोष आहार कैसे होगा? ये दोष कौन बताने वाला है? ये आगम बताने वाला है। इसलिए आगम चिट्ठा ततो चिट्ठा। मुनिराज की तो एक प्रकार से कसम होती है कि हमको आगम के अनुसार ही वर्तन करना है। यदि आगम में लिखा है तो हमारे सर माथे, और आगम में यदि नहीं मिल रहा है तो वो बहुत विचार में पड़ जाते हैं। अरे यार आगम में तो नहीं मिल रहा है, आगम तो मिल नहीं रहा है, आगम नहीं मिल रहा है, क्या करें, क्या माने कैसे? बात तो इनकी सही लग रही है, बात तो इनकी सही लग रही है, लेकिन आगम मिलना चाहिए ना। मैंने आगम को इतना उनने अपने सर माथे रखा है, इसलिए कह रहे हैं आगम चिट्ठा ततो चिट्ठा। तो ये जो है, मैं ये कहना, एकाग्रता को उन्होंने इतना स्थान दिया है, बल्कि उन्होंने एक जगह तो इसी प्रकरण में, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन वाले प्रकरण में उन्होंने यहां तक लिखा है कि तुम्हारे पास में तत्वार्थ श्रद्धान हो, आगम ज्ञान हो, और जो है चारित्र के लिए क्या शब्द है वहां पर, तत्वार्थ श्रद्धान हो, आगम ज्ञान हो, और ये पूरा इसका आचरण भी हो, और यदि एकाग्रता नहीं है तो ये सब, ये तीनों युगपत हो तो भी अकिंचित कर है, ये शब्द है। क्या बोला, क्या बोला? ये तीनों अकिंचित कर हैं। कौन तीनों? तत्वार्थ श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, आगम ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है वो मैं क्यों भूल रहा हूं, उसके लिए उन्होंने शब्द डाला है। हाँ देखो, तत्वार्थ श्रद्धान और हाँ आगम ज्ञान और संयतपना, संयतत्व माने मुनिराज तत्वार्थ श्रद्धानी है, आगम ज्ञानी है और संयमी है। इतना होने पर भी यदि एकाग्रता नहीं है तो वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं है। अरे बल्कि ऐसा लिख दिया उन्होंने कि उनका ये सब अकिंचित कर है, ये शब्द डाल दिए उन्होंने। देखो ये लिख रहे, अथ आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वानाम योग पद्येपि, इनकी युगपत्ता होने पर भी आत्मज्ञानस्य मोक्ष मार्ग साधकत्वम द्योतयति। वो क्या कह रहे हैं मालूम? हम, तुम्हारे को तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, आगम ज्ञान हो गया, संयम संयतपना हो गया, लेकिन हम आपको मोक्ष मार्गी घोषित नहीं करते। तो फिर पूछो आप कि भैया हमको आप मोक्ष मार्गी कब घोषित करोगे? तो लिख रहे हैं अमृतचंद्राचार्य, वो कह रहे हैं इनका युगपत होने पर भी आत्मज्ञानस्य मोक्ष मार्गत्वम मोक्ष मार्ग साधकत्वम द्योतयति। आत्मज्ञान को हम मोक्ष मार्ग सिद्ध करते हैं, आत्मज्ञान का ही मोक्ष मार्ग पना मान्य करते हैं। ये तीनों का ये तीनों को नहीं मान रहा। देखो योग पद्य कह करके भी तीनों की युगपत है, एकता है तीनों की, उसके बाद भी बोले आत्मज्ञान है क्या तो हम मोक्ष मार्गी कहेंगे, आत्मज्ञान नहीं है क्या, नहीं है तो मोक्ष मार्गी नहीं है। ये सब तुम्हारे तीनों अकिंचित कर हैं। ये अकिंचित कर के लिए आप देखना 239 नंबर की गाथा, 239 नंबर की गाथा की उत्थानिका में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, अथ आत्मज्ञान शून्यस्य, क्या लिख रहे? आत्मज्ञान शून्यस्य, जिसको आत्मज्ञान नहीं है,
उसका सर्वागम ज्ञान, बाप रे बाप, सर्वागम ज्ञान। आप उसमें लगा लेना आप 11 अंग 9 पूर्व हो जाता है ना, द्रव्यलिंगी को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं सर्वागम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान भी, और संयतत्वानाम, और संयतपना, और तीनों का योग पद्यम अपि, उनकी युगपत होने पर भी, अकिंचित करत्वम इत्यनुशास्ति, आत्मज्ञान शून्य का ये सब होने पर भी, उनका योग पद्य होने पर भी उनको अकिंचित कर सिद्ध करते हैं, अकिंचित कर बताते हैं। ये अकिंचित कर कहा, अकिंचित कर कह दिया माने क्या अर्थ है बताओ तो सही, क्या अकिंचित कर माने क्या? अकिंचित कर का मतलब है इनकी कुछ वैल्यू नहीं है, 0/0 है, किसके बिना? आत्मज्ञान शून्यस्य। ये 239 नंबर की गाथा है। और ये इससे क्या सिद्ध किया मालूम? आत्मज्ञान नहीं है तो, जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको तत्वार्थ श्रद्धान जो है मद पैदा करेगा, आगम ज्ञान उसको मद पैदा करेगा, संयतपना भी वो मालूम नहीं उसको कहां ले जाएगा। ये लिख रहे हैं, ये कौन गाथा का गाथा पढ़ूं आपको? परमाणु पमाणम वा, परमाणु के बराबर भी, मुच्छा मूर्छा, देहादियेषु जस्य पुनो, जिसको देहादि में मूर्छा है, विज्जदि जदि सो सिद्धिम न लहदी सवागम धरोबी, उसको भले ही लौकिक दृष्टि से सारी सिद्धियां हो, सारी सिद्धियां हो, माने ऐसा कह रहे जैसे एक तो पहले वो 3 भी कह दिए और सारी सिद्धियां हैं, मतलब जैसे कोई रिद्धिधारी हो, लेकिन सवागम धरो भी और सर्वागम के धारक हो तो भी उनको सिद्धि न लहादी, तो भी सिद्धि को वो प्राप्त नहीं होती, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। माने मोक्ष के लिए ये अकिंचित कर है, ये आपका तत्वार्थ श्रद्धान, ये आपका आगम ज्ञान, ये आपका सर्वागम, ये आपको ग्रेव्यक पहुंचा देगा, संयतपना ये आपको ग्रेव्यक पहुंचा देगा, चले जाओ 9वें ग्रेव्यक तक, जहां तक चले जाओ, लेकिन ये सिद्धि को नहीं देगा। सिद्धि को नहीं देगा का अर्थ मतलब मुक्ति को नहीं देगा, अथवा दूसरा अर्थ यदि हम करें ना, सिद्धि को नहीं देगा माने सर्वार्थ सिद्धि जाने का अधिकार नहीं है इनको। सर्वार्थ सिद्धि जाने का अधिकार किसको है मालूम? भावलिंगी मुनिराज को है। भावलिंगी मुनिराज कैसे होते हैं? वो आत्मज्ञान शून्य नहीं होते हैं, वो सबसे बड़े आत्मज्ञानी होते हैं, सबसे बड़े आत्मज्ञानी होते हैं, इसलिए उनको जो है उसका अधिकार है। लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, तुम 9वें ग्रेव्यक भी चले गए तो जो है क्या हो गया, क्या लाभ है उससे, क्या कौन सी सिद्धि हो गई, उनसे क्या सिद्धि हो? मोक्ष मार्ग की दृष्टि से बात करो, संसार मार्ग में आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई तो उससे हम कोई सिद्धि नहीं मानते, हम तो मोक्ष मार्ग में आप कितने कदम आगे बढ़े हो ये बताओ। ये तुम 9वें ग्रेव्यक चले गए तो वो लिखा है ना दौलत राम जी ने, क्या लिखा है? जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहते चय थावर्तन धरे। लेकिन ये भावलिंगी मुनि होकर के यदि सर्वार सिद्धि आदि स्थानों पर जाते हैं तो वहां से सर्वार सिद्धि के देवों की क्या वो है स्पेशलिटी मालूम आपको? सर्वार सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं, और भी लोग हैं, जैसे आपका सौधर्म इंद्र है, सची इंद्राणी को कहा है, सची इंद्राणी को कहा है, सौधर्म इंद्र को कहा है, आपके लौकांतिक देवों को कहा है। तो ये जैसे एक भवावतारी होते हैं ना, ऐसी वो सर्वार सिद्धि के देव भी एक भवावतारी। 9वें ग्रेव्यक जाने वाले को ये अभी गारंटी नहीं है कि इसके कितने भाव हैं। द्रवलिंगी यदि होकर के गया है तो तहते चाहे थावर्तन धरे, वहां से जो है भाई साहब स्थावर की पर्याय में भी जा सकते हैं। इसलिए एक भाव को मत देखो, इसके बाद में भवों की परंपरा क्या बनने वाली है, सिद्धि इस भवों की परंपरा में मुक्ति का कोई स्थान है क्या नहीं है,
इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, अपना समय बहुत हो गया है। अपनी जो चर्चा है, अपनी ये, अरे चर्चा क्या है, शुद्धात्मानुभूति को उन्होंने मोक्ष मार्ग का लक्षण सिद्ध किया ना, तो वो जो है शुद्धात्मानुभूति का विषय आएगा तो फिर अपना तो मन रमेगा ही रमेगा ना, और नहीं रमेगा तो कैसे हम मोक्ष है। इस दृष्टि से जो है ये बहुत बढ़िया प्रकरण है। इसकी और चर्चा अपन कल सुबह करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। कोई और बात करना हो तो बात कर सकते हैं। 2 मिनट का मौन तो करनी है। हाँ बोलो भैया, क्या ध्यान करना है ना? सिद्ध भगवान, हाँ, सिद्ध भगवान सब आत्मा को जानते हैं, मगर हाँ, अनुभव अपनी आत्मा का करते हैं। हाँ, सिद्ध मुनि भगवान की हर क्रिया, हर चर्या, ये बहुत अच्छा विषय है। इस पर आप मुनि की हर बहुत क्रिया, ध्यान हर देने की। चर्या, वाह, क्या बोल रहे मुनि हैं? की हर क्रिया, हर चर्या आगम को बताती है। मुनि की हर क्रिया, हर चर्या आगम को बताती है। देखो नरेश जी, ध्यान का जो है ना, ज्यादा सूत्र मत दो, एक ही सूत्र दो ध्यान के लिए। ध्यान के लिए एक सूत्र दो आप, जो आपने वो विषय कहा ना, कौन सा विषय कहा था पहला? जो है ना, केवल ज्ञान भी अनुभव अपनी आत्मा का करते हैं। केवल ज्ञानी भगवान भी अनुभव अपनी आत्मा का करते हैं, दूसरी आत्माओं का अनुभव करने में वो समर्थ नहीं है, वो भी समर्थ नहीं है। इस बात का आप विचार करो। आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, और आपको अनुभव अपना ही हो रहा है, पड़ोसी का बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा। चलिए, अनुभव का आप प्रयत्न करें। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। संयम जी हैं क्या? चलिए। बात जिनवाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। वो छंद अपन ने पढ़ लिए थे। गणधर हृदय विराजी माता, ज्ञान स्वभाव सहज झलकाता। गणधर हृदय विराजी माता, ज्ञान स्वभाव सहज झलकाता। उन्नत चिंतत हो भेद ज्ञान, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। सुनत चिंतत हो भेद ज्ञान, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। भविजन प्रीति सहित चित धारे, रवि शशि समतम को परिहारे। भविजन प्रीति सहित चित धारे, रवि शशि समतम को परिहारे। उर्घट प्रगटे पूरन आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। उर्घट प्रगटे पूरन ज्ञान, प्रगटे पूरन आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। मोक्षदायी का है जिन माता, तुम पूजक सम्यक निधि पाता। सम नहीं। मोक्षदायी का है जिन माता, तुम सो पूजक सम्यक निधि पाता। नंद भी अपने आश्रित जान,
जान श्रुत पंचमी पर्व महान, नंद भी अपने आश्रित जान, जान श्रुत पंचमी रात जिन वाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी